चलिए अपने सोने और चांदी की चर्चा को हम लोग यहाँ पर जारी रखते हैं। मैम, अभी जो गिरावट आई है दोनों में, गोल्ड और सिल्वर में, आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है कि अभी सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर दोनों कमोडिटीज के लिए क्या दिख रहा है अभी? अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड जो अभी डोमेस्टिक में 1,47,000 के आसपास चल रहा है, तो देखिए अगर ये यहाँ पे सस्टेन कर जाता है तो इसको पहले 1,50,000 इट हैज टू क्रॉस द रेजिस्टेंस, तभी आगे हम थोड़ी तेजी देख सकते हैं। पर अगर आज का क्लोजिंग आज के लो के नीचे होता है, जो कि आज का लो आपका 139 के आसपास था, तो हम प्राइसेस को 135 तक भी जाते हुए देख सकते हैं। तो वहीं अगर सिल्वर की बात करें, सिल्वर भी 2,32,000 चल रहा है, आज का लो इसका 2,29,000 था। सो अगर 2,29,000 कटता है तो 2,25,000 तक हमें सिल्वर में अभी रीसेंट लोज में हम देख सकते हैं। तो ओके। अगर हम इंटरनेशनल की बात करें, अगर सिल्वर $70 के नीचे चला जाता है तो हम इसको $65 तक देख सकते हैं। वहीं अगर हम इंटरनेशनल में गोल्ड की बात करें तो 4680 तो चल ही रहा है, 4600 एक इसका क्रूशियल अभी वो है, सपोर्ट है। अगर ये 4600 के नीचे जाता है तो इट वी कैन सी 4500 ऑल्सो इन द नियर टर्म। पर अगर आप वहीं अपसाइड की बात करें, जैसे कि मैंने बोला 4800 के ऊपर जब तक नहीं जाता है $5,000 तक हम नहीं देख सकते। बट अभी जो अभी लेवल्स चल रहे हैं उसके हिसाब से अगर ये 4860 के ऊपर जाता है उसके बाद ही हम थोड़ा अपसाइड देख सकते हैं, अदरवाइज इट विल कंसोलिडेट नियर दिस लेवल ओनली। ठीक है है मैम, चलिए गोल्ड सिल्वर पर चर्चा जारी रहेगी, लेकिन इस बीच एक व्यूअर हैं हमारे, वो फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राहुल जी कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? आ रही है। कैसे हैं सर आप? सिप के टिप कैसा लग रहा है आज का शो आपको? बढ़िया लग रहा है क्या? रेगुलर देखता हूँ आपका शो, रेगुलर देखते हैं। अरे सर बहुत बहुत शुक्रिया, इस तरीके से प्यार बनाए रखिएगा हम लोगों के लिए, इस शो के लिए, सिप के टिप के लिए आप लोगों का सपोर्ट है तो हम लोग हैं। सवाल पूछे सर आपका, आपने अपना पोर्टफोलियो भेजा हुआ है, लेकिन सवाल क्या है आपका, पहले आप ये पूछे। हाँ, वही पोर्टफोलियो मैंने भेजा है। मेरा फंड वैल्यू जो है 43 लाख का है। 2016 से मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और मेरा जो सिप चल रहा है अभी, जियो ब्लैक रॉक में 500 रुपीज का चल रहा है, निफ्टी में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप में 4500 पर मंथ का चल रहा है, आदित्य बिरला लार्ज कैप में 3100 पर मंथ का चल रहा है, एसबीआई मल्टी कैप में 1000 पर मंथ का है, कैनरा रोबिको लार्ज एंड मिड कैप में 1000 रुपीज का है, बंधन स्मॉल कैप में 3000 रुपीज पर मंथ है, और एचडीएफसी मिड कैप फंड 1000 का सिप चल रहा है पर मंथ। तो ये पोर्टफोलियो ठीक है? ठीक है, एक बार जितेंद्र सर के पास चलते हैं। सर कैसा लग रहा है आपको पोर्टफोलियो? 14,000 रुपए के करीब की 7 एसआईपी चल रही है इनकी, और अभी अगर देखें तो 4 लाख के करीब वैल्यू हो चुकी है इसकी। आपको सर सेक्टर मतलब क्या कहते हैं, फंड सिलेक्शन कैसा लग रहा है, कैटेगरी सिलेक्शंस कैसा लग रहा है? मल्टी कैप है, लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी है इनके पास, इसके अलावा इंडेक्स फंड भी मुझे नजर आ रहा है, स्मॉल कैप है, मिड कैप है, कैसा लग रहा है सर आपको इनका पोर्टफोलियो? देखिए 14,000 की एसआईपी में 7 फंड जो हैं वो थोड़ा ज़्यादा हो जाते हैं, आपको उतना डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिलता है। तो वेल से कि टू मैनी फंड्स हैं पोर्टफोलियो में। मुझे लगता है कि 3 या 4 फंड्स मैक्सिमम जिसमें कि आप डिफरेंट एक्सपोजर ले सकें मार्केट का, वो बेहतर होते हैं। दूसरा, जब आप स्मॉल और मिड कैप पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं और मल्टी कैप जैसे फंड भी पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं, तो उसमें भी स्मॉल कैप मिड कैप का एक्सपोजर होता है। तो ओवरऑल क्या एक्सपोजर है आपके पोर्टफोलियो में, वो आपको देखना चाहिए कि मिड कैप और स्मॉल कैप पे अगर आपका एक्सपोजर मान लीजिए 60-70% है तो काफ़ी एग्रेसिव पोर्टफोलियो हो जाता है। तो क्या वो एग्रेसिव पोर्टफोलियो आप चाहते हैं और आपके रिस्क एपेटाइट में वो सही बैठता है, तो उस हिसाब से आपको डिसीजन लेने चाहिए और अपना पोर्टफोलियो उसी हिसाब से बनाना चाहिए। तो दो ही चीज़ें हैं, पहली बात नंबर ऑफ फंड्स इतने ज़रूरत नहीं है, और दूसरा एक्सपोजर आपने कहाँ लिया हुआ है, एक्सपोजर किस स्पेसिफिक कैटेगरी में आपका ज़्यादा एक्सपोजर हो रहा है, वो आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आपका रिस्क एपेटाइट अगर हाई है तब भी जो है स्मॉल और मिड कैप, जैसे मैंने कहा कि लार्ज एंड मिड कैप में भी मिड कैप है, मल्टी कैप में भी आपको मिड और स्मॉल कैप मिलेगा। तो इस तरीके से आपका मिड कैप में एक्सपोजर बढ़ जाएगा। दूसरा, एक ही कैटेगरी से जब आप मल्टीपल फंड्स लेते हैं, 2 फंड्स का चुनाव करते हैं, तो दोनों की स्ट्रैटेजीज और एक्सपोजर में आपको अच्छे से जो है पता करना चाहिए कि अगर ओवरलैपिंग हो रहा है उसमें 50% से ज़्यादा, तो मुझे नहीं लगता कि कोई डाइवर्सिफिकेशन आपको पोर्टफोलियो में मिल रहा है। ठीक है सर, तो ये सलाह राहुल जी के लिए निकल कर आती हुई। आगे बढ़ेंगे, एक बार पोल पर नजर डालते हैं। 224 वोट्स पड़ चुके हैं अब तक
सवाल था गोल्ड सिल्वर में क्या करें, निकल जाएं या फिर और निवेश करें। अगर मैं देखूं तो 58% वोटिंग जो है और निवेश करें पर, यानी कि अभी भी इंटरेस्ट है लोगों का गिरते भाव में, खासकर कि गोल्ड और सिल्वर पर और ज़्यादा रुझान रखने की सोच रहे हैं और निवेश करने का सोच रहे हैं। हमारे दोनों ही गेस्ट से इस पर टिप्पणी लेना चाहेंगे। पहले मौमिता मैम के पास चलते हैं। मैम, किस तरीके से आप देख रही हैं गोल्ड और सिल्वर में इनफ्लो आउटफ्लो के हिसाब से? आपको क्या लगता है अभी जो हालिया गिरावट आई है, किस तरीके का ट्रेंड आप देखने को मिल सकता है? जब भी गोल्ड और सिल्वर में गिरावट आते हैं ना, इट इज़ एक्चुअली बेस्ट टू इन्वेस्ट। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स क्या करते हैं ना, जब बहुत हाई जा रहा होता है तब उनको लगता है कि हमसे रैली मिस हो गई है और हम हाईज पे खरीदते हैं। पर जब हमें डिप्स आता है ना, तब तक हम ऑलरेडी एग्जॉस्ट कर चुके होते हैं अपना फंड हाई पे खरीद के। तो वो ना करके ना, जब ऐसे डिप्स आते हैं विच आर लाइक सब्सटेंशियल, आई से हैप्पी करेक्शंस होते हैं ये, तो इस करेक्शंस में आप इन्वेस्ट कीजिए विच इज़ बेटर। क्योंकि जब भी यहाँ से बाउंस बैक आएगा तो आपका जो रिटर्न होगा वो अच्छा होगा। और अगर आपको लगता है कि इसके बाद भी और डिप आ रहा है, तो आप एक ही लेवल पे सारा इन्वेस्ट मत कीजिए, हमेशा थोड़ा और नीचे आएगा तो उसमें और इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि आपका एवरेज वैल्यू सही हो जाता है। तो दिस करेक्शंस आर एक्चुअली गुड फॉर इन्वेस्टिंग एंड री इंटरिंग इनटू गोल्ड एंड सिल्वर। क्योंकि जैसे कि हमने देखा कि गोल्ड और सिल्वर जब हाई पे आ चुके थे, वहां पर भी लोगों ने बाइंग की थी, एंड वो थोड़ा ऑब्वियसली उनके लिए खराब हो गया क्योंकि इतना नीचे आ गया। बट ये नीचे आने पे आप इन्वेस्ट कीजिए, वो ज्यादा बेटर है। ये मत सोचिए कि इससे भी और नीचे जाएगा तभी करेंगे, क्योंकि ओवरऑल जो सिनेरियो है अभी के टाइम के लिए, यस अभी थोड़ा हमें एक ब्रीदर मिल रहा है गोल्ड और सिल्वर में। बट अगर हम नेक्स्ट 2 to 3 years की बात करें तो गोल्ड और सिल्वर में आपको पॉजिटिव रिटर्न ही मिलेगा। जैसे कि हम अगर हिस्टोरिकली भी बात करें तो गोल्ड और सिल्वर हार्डली गिवन एनी ईयर इन नेगेटिव रिटर्न, लाइक 1 या 2 साल ही था जिसमें नेगेटिव रिटर्न हमें गोल्ड और सिल्वर में देखा है। बट वहीं अगर हम क्यूमुलेटिव एनुअल ग्रोथ की बात करें तो कम से कम 12 to 13% का रिटर्न होता ही होता है। सो इट्स ऑलवेज गुड टू इन्वेस्ट इन दिस डिप्स।